नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 2 की गणित की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 3 तुम कितना वजन उठा सकते हो के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे गृह कार्य से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ तुम कितना वजन उठा सकते हो गणित में वस्तुओं के भार से संबंधित है, जिसमें विभिन्न प्रकार के वजन की जानकारी और उनकी तुलना पर चर्चा की गई है। इस नवाचार की यदि नवीनता को देखा जाए तो इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें पाठ की संकल्पना से जुड़े वातावरण का अनुभव करके छात्रों से गृह कार्य कराया जाता है, जिससे कि पढ़ाई गई अवधारणा को मौजूदा माहौल से जोड़ते हुए छात्रों में बेहतर समझ विकसित की जाती है तथा साथ ही गृह कार्य की उपयोगिता को भी समझा जाता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन हेतु 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के वजन की तुलना करने को आसपास के वातावरण से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और सांकेतिक प्रश्नों से गृह कार्य की जानकारी दी जाती है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसकी क्रियान्वयन अवधि 20 मिनट रखी गई है। पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत इसके लिए शिक्षक तुम कितना वजन उठा सकते हो कि एक तालिका छात्र संख्या के आधार पर तैयार करते हैं। साथ ही पुनः अध्ययन एवं इसे क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में इस नवाचार के माध्यम से गृह कार्य के रूप में अभिभावक की मदद से 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के वजन की तुलना करने की जानकारी को दोहराया जाता है। शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ को पहले से पढ़ाया जा चुका हो और उसकी व्याख्या भी की जा चुकी हो। साथ ही छात्रों के लिए कुछ निर्देश भी होते हैं, जैसे छात्र घर जाकर अभिभावक के सहयोग से अपने घर व आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं में भारी वस्तुओं के नाम की सूची तैयार करेंगे तथा हल्की और भारी वस्तुओं की तुलना करते हुए भी सूची तैयार करेंगे। शिक्षक सभी छात्रों को एक एक तालिका की प्रति प्रदान करते हैं। साथ ही शिक्षक अभिभावक के सहयोग से तालिका को भर करके ले जाते हैं। इस तालिका में छात्र का नाम, भारी वस्तुओं के नाम, हल्की वस्तुओं के नाम लिखे होते हैं। अंत में अभिभावकों के लिए कुछ निर्देशों के बारे में भी लिखा होता है। सभी छात्र अपने अपने अभिभावकों को इसे सावधानी पूर्वक ले जाकर के देते हैं और बताते हैं कि अगले दिन कक्षा में तालिका के आधार पर ही पाठ को दोहराया जाएगा। छात्र अभिभावकों के सहयोग से तालिका और चार्ट भरकर स्कूल ले जाते हैं और उसमें भरी जानकारी को कक्षा में पढ़कर सुनाते हैं। इस प्रकार शिक्षक छात्रों को तुम कितना वजन उठा सकते हो का पुनः अध्ययन गृह कार्य के माध्यम से करा लेते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे वर्तमान और अतीत में हमारी आदतों, प्रथाओं आदि तथा अपनी भाषा और स्कूली भाषाओं का प्रयोग करके बातचीत करना, अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं का अपने अनुभव से व्यक्त करना, तकनीक में आए परिवर्तनों तथा के माध्यम से अभिव्यक्त करने और आपसी भाषा को बोलने की समझ विकसित करते हैं तथा गणित की संख्याओं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा उनकी आपस में तुलना करने की समझ भी विकसित करते हैं। गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा की गतिविधि से छात्रों में जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है तथा कही जा रही बात, कहानी, कविता आदि की समझ भी वे विकसित करते हैं तथा संख्याओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस गतिविधि से छात्रों में समान भागीदारी सुनिश्चित होती है और उन्हें समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार में पीआरटी अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही पाठ तुम कितना वजन उठा सकते हो को शिक्षक एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता, पारस्परिक संबंधों के जीवन मूल्य का विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हैं। ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा
हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।